तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज द एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन। एक बार रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो वापस रिएक्शन नहीं आएगा रिवर्स होके। NaCl plus AgNO3 gives rise to AgCl plus NaNO3। आप सबको पता है कि AgCl इज द प्रेसिपिटेट, मतलब जब ये केमिकल रिएक्शन होता है तो AgCl नीचे प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो जाता है। व्हाट इज प्रेसिपिटेट? ICSE स्टूडेंट्स को पता होगा, HSC CBSE स्टूडेंट्स को नहीं। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? आपने देखा है कभी जो क्या बोलते हैं उसको, चीज, छेना, छेना, घर में कभी चीज बनना दिखा हुआ है? मतलब छेना छिड़वा कभी देखी जो? बस दूध में, गरम गरम दूध में नींबू डाल दो या फिर कुछ यस सर डाल दो तो वो सेटा छेना कौन नहीं जाए, तो नीचे बस पूरा जो होता है चीज वो नीचे बैठ जाता है। आप बोलोगे कि सर वो चीज नहीं होता है जो हम जिससे पनीर बनाते हैं, पनीर उसी से ही बनाते हैं। सर जो पिज्जा के ऊपर पड़ता है वो होता है चीज। अरे दोज आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ चीज, ठीक है, लेकिन दिस वन इज द प्योर फॉर्म ऑफ चीज। मनसा जानचो एटा छेनाटाकू चीज कौन थी बोली? नहीं क्या ना તમે ICSE स्टूडेंट। अच्छा छेनाटाकू ताले इंग्लिश रे कौन कौन थी? सर मुझे नहीं ऋषि कहलू सर जानी नहीं। ऋतुल सब पनीर 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 तो से जो छोटा छोटा पीस है था ताकू कौन थी एक्चुअली? दैट इज एक्चुअली चीज। देखा मैं एक्चुअली ओडिया कटेज चीज एक्चुअली। हाँ सुन मु देखो ओडिया मीडियम स्टूडेंट बट मु 10th बेलू को जानते जे चीज एटा कौन थी बोली हला। हाँ एक्चुअली ओडिया मीडियम स्टूडेंट जो होते हैं उनका इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आपसे अच्छा होता है, ठीक है। साइंस आप लोगों का मे भी अच्छा हो सकता है, लेकिन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स में ओडिया मीडियम स्टूडेंट्स थोड़ा सा स्ट्रांग होते थे। अभी क्या पता नहीं, अभी क्या हो रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे टाइम में हम स्ट्रांग थे, ठीक है। अच्छा तो एक चीज देखो, हाँ जो चीज कॉटेज चीज जो होता है, एक्चुअली चीज बहुत तरह का होता है। जो होता है एक रॉकफेट चीज होता है, दूसरा कॉटेज चीज होता है, तीसरा स्विस चीज होता है, और कुछ अलग अलग वैरायटी ऑफ चीज होता है। आपने पढ़ा होगा, मतलब पिज्जा के ऊपर कौन सा चीज डालते हैं मुझे पता नहीं, ठीक है। वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ चीज होता है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि चीज एक बार बन जाता है, उसके बाद उसको फर्मेंटेशन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सम बैक्टीरिया एंड फंगस, ठीक है। जैसे कि दही बनता है दूध में से बाय यूजिंग लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। मुहाफिज आपका बायो है? नो सर नहीं है? अच्छा ठीक है, लेकिन आपको तो पता होगा ना कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की हेल्प से हम दूध में से कर्ड बनाते हैं। तो जैसे बैक्टीरिया के प्रेजेंस में हमने कुछ इंडस्ट्रियल यूज किया, तो इसी तरह चीज को भी, जो हमारा नॉर्मल चीज जब बन जाता है दूध में से, तो उसको बाय यूजिंग डिफरेंट बैक्टीरिया, प्रोपानी बैक्टीरियम यूज करके हम रॉकफेट चीज बनाते हैं। एंड स्विस चीज होता है, एक फंगस होता है, मुझे पता नहीं, याद नहीं उसका नाम क्या होता है। एक स्विस चीज एक फंगस के बिहाफ में बनता है, ठीक है आपका सेकेंड ईयर एनसीईआरटी में भी है वो सब चीज, ठीक है। चीज कैसे कैसे बनता है, ठीक है, जो भी। तो आप सबने देखा होगा कि जैसे चीज में फॉर्मेशन के टाइम में आप दूध के ऊपर थोड़ा सा नींबू डाल देते हैं तो वो जो चीज होता है वो नीचे ऐसे बैठ जाता है, ठीक है। नीचे ऊपर से ऐसे पूरा
क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। जो पानी जो होता है, ठीक है, दूध का जो लिक्विड पोर्शन होता है उससे अलग होके वो धीरे 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 नीचे बैठ जाता है। सबने शायद ये प्रोसेस देखा होगा या फिर किसी ने नहीं देखा। नहीं, मैंने नहीं देखा। आपने नहीं देखा, डोंट बी शाय, आप बोल सकते हो आराम से। सबने देखा हुआ है। मुहाफिज, आपने देखा हुआ है? यस सर। ओके, ऋषिराज दीक्षु? यस सर। ओके, ऋतुल? Yes, sir. अरे वाह, आज ऋतुल नेटवर्क पूरा क्लियर अच्छी ना। No, sir. वो video pause ହେଇଯାଉଛି। पॉज ହେଇକି ଅଛି? Sir ନା ଏଇଠି pause ହେଇଯାଉଛି video ହେଇଯାଉଛି। pause। ତୁ ତ Sir, ଏଠି ପିଠାପୁରେ ରହୁଛୁ, ତୁ ପୁଟକିନା ପଳେଇ ଆସିବୁ। ତୁ ସାଇକେଲ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିବୁ। अच्छा, ठीक ଅଛି। sir ସମସ୍ତେ online ଯାଉଛନ୍ତି। काइंड ଏଇ हुसैन साहब आ रहे हैं, ऑफलाइन आ रहे हैं। बाकी ମୁଁ କହିଛି ଯେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଅନଲାइन ଆସୁଛନ୍ତି ତ ତୁ ଅଫଲାइन ଆସିବୁନି? ନାଇଁ କିଛି ନାଇଁ। ଆରେ ମୁଁ Yes, sir. ଆସିଲେ ऑफलाइन ଆସିଲେ କଣ ମାଡ ବାଡେଇବି ନା କଣ ଧରିକି? ତମେ ऑफलाइन ଆସିले हुसैन साहब को पूछो, एक्चुअली इट इज मोर कन्वीनियंट ऑफलाइन आने से, ठीक है? तो ठीक ଅଛି, ऑनलाइन बदले तुम ऑफलाइन आसियो दी, बट बाकी रीतिका कथा तो डिफरेंट, बट बाकी सब दूर दूर में रहते हैं। लेकिन ऋतुल तू तो एठी हम साई पाखे रोज तू तो पळे आसु सीधा साइकिल धरिकी सीधा पळे आसु। ये आशी हुसैन साहब आ रहे हैं। ओ प्रियांशु अग्रवाल, आप बोले थे आप ऑफलाइन आओगे, फिर आपका क्या हुआ? टीका वाली जी सर वो कथा कहेंगे डिफरेंट। सर आपको कोविड-19 हुआ है इसलिए मैं नहीं आ रहा। मेरा कोविड-19 खत्म हो गया। अच्छा सर मो कथा कहेंगे डिफरेंट। तोर डिफरेंट तमर पर लोग ऑफलाइन नहीं बुलाना चाहते। हाँ जॉइंट फैमिली तो अच्छी। जॉइंट फैमिली तो सेथि पे तते अफेक्टेड हेले समस्त हबो। सर मैं पर दिन आसीबी। हाँ आ जाओ। एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग थिंग आपको पता है, मुझे 4 महीने पहले कोविड हुआ था, ठीक है? आप किसी को भी पता नहीं है, ठीक है? मुझे कोविड हुआ था और मेरा, मेरे को पता है, प्रियांशु को पता है। हाँ वो प्रियांशु उसकी दीदी जानती थी इसीलिए वो जान गया है, ठीक है? नहीं सर, आप मेरे को पहले बताए थे। हाँ आपकी मम्मी को पहले बताया था, उसके बाद आपको मालूम पड़ा, ठीक है? तो मुझे कब हुआ था एक, ठीक है, मतलब 4 महीने नहीं, गणेश पूजा के कुछ दिन के बाद, गणेश पूजा खत्म हुआ उसके बाद कुछ दिन के बाद मुझे कोविड हुआ था, ठीक है? अब किसी को पता नहीं, तब भी मैं क्लास ले रहा था, ठीक है? मैं बाहर गया था, ठीक है? उस टाइम में कुछ दिन के लिए मैं बाहर गया था एक्चुअली, तो तब आने के टाइम में मुझे हुआ था। एंड इवन इफ वो खत्म हो गया था 7 दिन में, तो आराम से खत्म हो गया था। मैं अभी प्लाज्मा दे के आया हूँ, ठीक है? लास्ट आपको जो सैटरडे, आपका लास्ट क्लास कब था? सैटरडे था ना? तो आपको वो जो ब्लड मैंने दे के आया था वो एक्चुअली मैंने प्लाज्मा दे के आया था, ठीक है? मतलब मेरे बॉडी में अभी कोविड-19 का एंटीबॉडी है। मैं अगर मास्क खोल के भी कहीं पर घूमूँ तो मुझे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? वो है मेरे पास अभी, शायद इसमें होगा, व्हाट्सएप में होगा शायद। हाँ ये है, ये है मेरा सर्टिफिकेट ऑफ कोविड-19 का। मैंने जो प्लाज्मा दिया था सबको, मतलब ट्रीटमेंट के लिए, आप लोगों को पता है या नहीं मुझे पता नहीं, ठीक है? वो प्लाज्मा मैंने दिया था, ये लिए थे प्लाज्मा मेरे बॉडी से। ठीक है? तो वो सैटरडे को मैं देके ही आया हूँ, ठीक है? तो एक्चुअली हाँ, तो क्या हुआ? हाँ, तो हुआ था, फिर खत्म हो गया आराम से, 7 दिन के अंदर वो खत्म हो गया। वो तो हो गया, मतलब होते-होते वो 2 महीना हो गया है ऑलरेडी सर, हाँ 2 महीना हो गया मुझे कोविड होते-होते 2 महीना हो गया। उसके बाद अभी एक्चुअली मैं एक दिन आ रहा था,
तो मैंने तो उस टाइम में जो मेरा टेस्ट आया था, उस टाइम में मैंने जो टेस्ट किया था वो कुछ टेस्ट नेगेटिव भी आए थे, तो उस टाइम में मेरा टेस्ट रिपोर्ट कुछ नहीं आया था। अभी मैंने जाके एक टेस्ट होता है इम्यूनोग्लोबिन टेस्ट, कि अभी तो मेरा कोविड-19 है नहीं, तो मैंने एक इम्यूनोग्लोबिन टेस्ट करवाया था जिसमें ये पता चल जाएगा कि कोविड-19 के अपोज में मेरे बॉडी में एंटीबॉडी है या नहीं। मतलब अगर मुझे कोविड-19 हुआ था तो डेफिनेटली मेरे बॉडी में उसके अगेंस्ट में तो एंटीबॉडी फॉर्मेशन हुआ होगा ना, मेरे बॉडी में उसके अगेंस्ट में, मतलब कोविड-19 का जो भी वायरस है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी फॉर्मेशन हुआ होगा। तो अगर मेरे बॉडी में एंटीबॉडी है तो मुझे 2 महीने पहले मुझे कोविड हुआ था, ठीक है। तो मैंने अभी एंटीबॉडी जाके टेस्ट करवाया था तो मुझे हुआ था, ठीक है। तो अभी मैं मास्क खोल के घूम रहा हूँ, ठीक है। जब कभी भी क्लास हो रहा है मुझे मास्क पहनने की जरूरत नहीं है ठीक है। तो आप लोगों को पता भी नहीं, क्योंकि उस टाइम में मैं भी क्लास ले पा रहा था, मैं क्लास ले रहा था, ठीक है, उस टाइम में। तो जो भी है, तो अभी मैं जो प्लाज्मा दे के आया तो दिए, आइसक्रीम दिए और केक दिए खाने के लिए। अच्छा, तो हम पढ़ते हैं, ठीक है। वो 2 महीने पहले हुआ था, ऑफलाइन आप आ सकते हो, ठीक है। अभी मुझसे और ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, ठीक है। मुझे 2 महीने पहले हुआ था, अभी पूरा ठीक ठाक है, ठीक है। तो मुझे भी पता नहीं था, इवन मैं उस टाइम में थोड़ा सा आइसोलेशन में भी रह गया था, क्योंकि मैं बाहर से आया था ना, तो मुझे लग रहा था कि मैं जाके आया हूँ तो मैं भी हो सकता है। तो फिर बाहर से आया तो थोड़ा सा मुझे लग रहा था, इतना ज्यादा सिम्टम कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था, ठीक है, कि मुझे मतलब हो सकता है, क्योंकि फ्लाइट में जाके आने से हो सकता है, मुझे लग रहा था और मुझे हो भी गया एंड ठीक भी हो गया, ठीक है। और होते होते 2 महीना, 2 महीना भी नहीं, गणेश पूजा को जाते जाते कितना महीना हो गया, 3 महीना शायद। गणेश पूजा अगस्त को था ना, सितंबर, 6 महीना हो गया। हाँ 2.5 महीना हो गया, 2.5 महीना, 2.5 मंथ्स, हाँ 2.5 मंथ्स। गणेश पूजा को मैं इंस्टीट्यूट गया था, फिर उस गणेश पूजा से वहां से आने के बाद मैं गया था वो थोड़ा सा मेरा एक था समिट, वहां पर गया था। फिर उससे जाने के बाद लगभग गणेश पूजा के 8 दिन 9 दिन के बाद में गया था, तब मुझे हुआ था। हाँ, तो जब मैं गया था वही तब उसी टाइम में हुआ था। तो मुझे भी डेट पता नहीं, क्योंकि उस टाइम में मैंने आरएटी किया था, मेरा नेगेटिव आया था। और फिर बाकी पीसीआर वगैरह भी, पीसीआर नहीं किया था, सॉरी आरएटी किया था तो मेरा नेगेटिव आया था। तो मैंने सोचा कि नहीं हुआ है, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा सोचा कि हाँ मैं कर लेता हूँ, क्या पता हुआ था या नहीं, अभी तो पूरा ठीक ठाक है। तो फिर अच्छा, तो हाँ बाकी जो आना चाहते हो वो आ सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर जो भी बाहर से बच्चे आते हैं, लेकिन फिर भी हर दिन 2 बार रूम सैनिटाइज हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग आराम से आ सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर हर दिन एक दिन में 2 बार रूम सैनिटाइज कर लेता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पर तो बिना मास्क के कोई बैठता भी नहीं है, सिवाय मेरे, क्योंकि मुझे हो गया है ऑलरेडी ठीक है, बिना मास्क के कोई बैठता भी नहीं है, तो यहाँ पर आने से नहीं होगा, ठीक है। तो रितुल मैडम तुझे चाहूँ आसू है ला, ठीक अच्छे, Yes, sir. ଆଉ ଆସିବନି ସେ ରିତୁଲ ଡରିକି ଆଉ ଆସିବନି No, sir, ମାମାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ତ କଣ କଣ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଏତେ ଯାଉନି। ତୋ ଦେହ ଖରାପ ବୋଲି ନା ମାମା ମନା କରିଛନ୍ତି? सर मामा को तो सर खराब। आंटी का देह खराब, ओहो, सर आंटी का देह खराब है। माने कौन क्रोनिक, माने कंटिन्यूअसली सर कंटिन्यूअसली माने मामा? यस सर, अच्छा अच्छा, यस सर, ताଙ୍କ डायबिटीज ଅଛି, ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ମାନେ हाँ ତାଙ୍କର सर। ନର୍ଭ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ଗୋଟେ। ना ना चाल तू बाहर को बाहर नहीं है ना, नो चाल तू बाहर सर, को बाहर नहीं। ସେଇପାଇଁ ଯାଉନି। बट ए देखो जी तम भीतर ये हम मु कही मोर सिना ठीक है, मो सांग अच्छा मेडिकल रे, तांकू धरकी जीवी तम घर को 2-3 थर कभी छिंकी दे ये, मु तो मनसा को कही मनसा तू आज लेट नाइट जाए चाहिए
जीभे छिंकी देकी आसबि तापरे मनसा तो सी तो जमती सी तार ऊपर को उड़ीजिव आउ अच्छा मु कबाटी खोलिबेनी कबाटी खोलिबुनी अरे कबाट खोलियारे कौन अछि सेठी बा छिंकी दे सेठी छिंकी दे भितर को गला गेट भितर को कबाट खोलियारे कौन अछि झरका खोल देले बा सेपट पळेबो भाइराल पार्टिकल कहा भीतर माने कोठी भी जाई परियो ठीक अछि ओके तो 1 मीटर डिस्टेंस यदि हबनी ना 1 मीटर ना किछि आउ एटा पा हमर एटी कम्युनिटी स्प्रेड हे गलानी कम्युनिटी स्प्रेड हे नथिले मे बी तमे 2 मीटर 1 मीटर 2 गज इट इज 1.5 मीटर पाखा डिस्टेंस यदि तमे कवर करछो देन हबो बट एटी कम्युनिटी स्प्रेड हेलानी ओके 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 सो आई एम सेइंग दैट कि तमे जे भी चाहो फॉर ऑफलाइन क्लास यू कैन कम आल्सो ठीक है जैसे कि हुसैन साहब आ रहे हैं तो हुसैन साहब को आप पूछ के मालूम कर सकते हो कि एक्चुअली ऑफलाइन क्लास में क्या बेहतर है ठीक है ऑफलाइन क्लास में फोन थोड़ा उनके तरफ दिखाइए ना वो कैसे बैठे हैं कहाँ पर हुसैन साहब हुसैन साहब अभी नहीं है ना हुसैन साहब आज ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं आज एक दिन के लिए सर हमें रूम का व्यू देखना है रूम का व्यू देखना है क्या देखोगे रूम में हाँ सर टिके देखंतु रूम में सर हमें गले कोडी केमती बसु आपको वहां पर बैठना है फिर ये मेरा चेयर है यहाँ पर भी आप बैठ सकते हो और बाकी आके यहीं पर साइड में भी आप बैठ सकते हो ठीक है लेकिन हुसैन साहब बैठते हैं यहाँ पर हुसैन साहब वहां पर बैठते हैं यहाँ पर टेबल में वो कॉपी रख के पढ़ते हैं और मैं आपको यहाँ पर पढ़ाता हूँ ठीक है तो कोई बात नहीं आप आराम से आके पढ़ सकते हो ठीक है ऋषिराज लास्ट टाइम आसला बट ऋषिर से एग्जाम पे आसला तापर चेंज हो जाए सब रूम रो स्ट्रक्चर तो ऋषि एबे तू कोठी गोपालपुर ना एठी बादामबाड़ी सर नुआ घरे तो ऋषि तो केबे भी आस परिवानी देन बाकी मनसा तो से तो गाड़ी साइकिल नहीं के असले से कोठी ठोकी दो से तो अल्टीमेटली आउ के नो अल्टीमेट संध्या आज जेतांते एते डरी आस परिनी ठीक है तो हुसैन साहब आते हैं तो अच्छा है हम और हुसैन साहब मिलके यहाँ पर पढ़ते हैं आप मत आओ ठीक है हम यहाँ पर पूरा फ्री में पढ़ते हैं ठीक है अच्छा सा पढ़ते हैं और ना पाओगे तो ज्यादा गर्मी होगा सेकेंड ईयर के बच्चे अभी तक आते हैं मुझे एसी लगाना पड़ रहा है क्योंकि मतलब अभी इवन इफ विंटर भी आ रहा है लेकिन वो इतने डेंस में आ रहे हैं कि मुझे तो लग रहा है कि किस दिन मैं निकल लूंगा वो इतने डेंस में आ रहे हैं तो ये पूरा रूम एसी लगाना पड़ता है फिर वो जब निकल जाते हैं तो मुझे लगता है मतलब वो निकल जाते हैं लेकिन उसके बाद भी तो एसी का वो जो ठंड है वो तो रहता है अच्छा छोड़ो हम पढ़ते हैं हाँ तो हम पढ़ रहे थे चीज के प्रेसिपिटेशन के बारे में ठीक है आप सबने देखा हुआ है कि चीज कैसे प्रेसिपिटेट होता है पानी से निकल के नीचे बैठ जाता है चीज ये आप सबने देखा हुआ है तो वो जो चीज के प्रेसिपिटेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था जो चीज के प्रेसिपिटेशन के बारे में हमने पढ़ा सो फाइनली जो चीज के प्रेसिपिटेशन के बारे में पढ़ा तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कुछ उसी तरह होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कुछ उसी तरह होता है मतलब कि जैसे चीज अपना जो सॉल्यूशन होता है दूध में से निकल के मतलब पानी से अलग होके जैसे वो नीचे बैठ जाता है कुछ उसी तरह ये भी प्रेसिपिटेशन होता है मतलब जब आप केमिकल रिएक्शन लोगे यहाँ पर AgNO3 और NaCl को दोनों को मिला दोगे तो नीचे एक सिल्वर कलर का कोटिंग ले जाएगा ठीक है एक सिल्वर कलर का कोटिंग नीचे बैठ जाता है इसीलिए इसको भी हम कहते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट इसको ये रिएक्शन को भी हम बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट तो जब आप AgNO3 और NaCl को रिएक्शन कर लोगे तो नीचे एक लेयर ऑफ AgCl ऐसे बन जाएगा AgCl का एक नीचे एक पूरा कोटिंग बन जाएगा
एक वेसल है, वेसल के अंदर एक कोटिंग बन जाए नीचे, तो उसी को हम बोलते हैं क्या, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। वो होता है क्या, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, नाउ ये हो गया एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आर इरिवर्सिबल रिएक्शन। वो वापस एक बार खत्म हो गए तो वापस वो रिएक्शन नहीं बना पाएंगे। ठीक है, अच्छा क्लास अभी खत्म हो जाएगा तो और एक बार ज्वाइन कर लेना। ठीक है हुसैन साहब, और एक बार ज्वाइन कर लेना। ठीक है, वही लिंक में से। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, ये तो हो गया आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में। बाकी रिवर्सिबल रिएक्शन कोई भी मतलब, और बाकी जितने भी केमिकल रिएक्शन, बाकी जितने भी केमिकल रिएक्शन रह गए दुनिया में, याद रखना दोज आर रिवर्सिबल रिएक्शन। याद रखना कि दुनिया में जितने भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें से ज्यादा केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। ज्यादा से ज्यादा केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल होता है दुनिया में जितना भी केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो बस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या फिर रोस्टिंग ऑफ आयरन, मैंने नोट में जितना लिखा हुआ है बस उतना ही आपको पढ़ना है। उसके बियॉन्ड कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ना कोई एंट्रेंस में ना बोर्ड में कभी भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। रोस्टिंग ऑफ आयरन जैसे कि मैंने लास्ट क्लास आपको बताया था, डेट इज रिवर्सिबल। ठीक है, बस न्यूट्रलाइजेशन